जो 58,514 करोड़ रुपए का जो है 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री जी ने, उसमें जो इंक्रीज बजट साइज में जो है वो अभी तक की लोएस्ट है और 71 करोड़ रुपए की इंक्रीज मात्र है और लगभग वो 0.12% बनती है, जबकि ये इंक्रीज जो है वो 15% की भी रही है, 9% की रही है, 16% की भी रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि एक बात हमको बड़े स्पष्ट हो जानी चाहिए कि विकास कार्य तो बिल्कुल बंद होंगे, अवरुद्ध होंगे। एक तरह का हिमाचल के विकास कार्य पर प्रदेश सरकार की ओर से ताला ही लगा दिया गया है। विकास कार्य अगर होंगे तो वो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से हो पाएंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को जो हिस्सा मिल रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो हमारा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, चाहे वो CRF का पैसा है, चाहे वो नाबार्ड का पैसा है, चाहे वो ADB का पैसा है, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में जो केंद्र की ओर से मदद मिलती है, आयुष्मान भारत का पैसा है। जो भी पैसा मिल रहा है वो पैसा हिमाचल प्रदेश में जो है केंद्र सरकार की योजनाओं से ही मिल रहा है और जिससे हम विकास कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी बात कही है कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र किए बिना कि हम इतना सड़क बनाएंगे, किस बजट से बनाएंगे? क्या स्टेट बजट आप क्या उसके लिए एलोकेट कर रहे हैं? स्टेट का आपके पास बजट का तो प्रावधान उसमें है ही नहीं। वो पैसा कौन सा? CRF का पैसा है। वो पैसा कौन सा है? वो PMGSY का पैसा है। वो पैसा कौन सा है? नाबार्ड का पैसा है। और टूरिज्म के सेक्टर में कह रहे हैं कि हम नई डेस्टिनेशन खोलेंगे, नई डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे, कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। वो कैसा, कौन सा पैसा? क्या स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है? टूरिज्म का बजट कितना हो बताइए, उसका जिक्र ही नहीं है। लेकिन वो पैसा कौन है? जो 2,500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से हमको आया है, विशेष तौर से जो है ADB का प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत पैसा है। इसलिए आंकड़ों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस जो है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत जो है हिमाचल प्रदेश को 2,800 करोड़ रुपए अभी तक मिल गया, जो 50 सालों के लिए बिना ब्याज के है, उसके अंतर्गत डेवलपमेंट हो पा रही है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो न्यूनतम स्तर पर चला गया है। कर्मचारियों को समय पर सैलरी देना, पेंशनर को पेंशन देना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और आज बातें तो बहुत कही जा रही है, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति सरकार की यह है कि ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जो हमारे अपंग लोग हैं उनको पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, विधवा पेंशन वो समय पर देने की स्थिति में नहीं है। और ऐसी सूरत में ये बजट जो है वो किसी तरह से भी प्रदेश के हित में नहीं है। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि पहली साल की मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, जो बजट की, जो अपने फ्लैगशिप स्कीम्स की, जिस पर पैसे का बजट का मैं प्रावधान उसमें देख रहा था। मैं सुख शिक्षा योजना की बात करूं, चाहे सुख सम्मान निधि की योजना की बात, सुख आश्रय की योजना की बात करूं, चाहे राजीव गांधी स्टार्टअप की बात करूं, जितना पैसा उसमें बजट के प्रावधान रखा गया है उससे ज़्यादा अभी तक जो है अपनी एडवर्टीजमेंट पर उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, उन योजनाओं पर अभी तक पैसा नहीं खर्च पाए। आप कह रहे हैं दिशाहीन है, बंडल ऑफ कंफ्यूजन है? बिल्कुल निश्चित रूप से दिशाहीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई भी राहत नहीं है। और इस बजट को हम ऐसा मानते हैं, ये इसके बाद 2 बजट जो आगे के रहते हैं, यानी कि आपका ये तीसरा बजट आपका निकल गया और तीसरे बजट तक कोई सरकार अगर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाती है तो आप मान करके चलिए कि आने वाले समय में आपके पास जो है काम होने की, विकास कार्य होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से ये संदेश इस बजट के माध्यम से इस प्रकार से है, ये एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और इस बजट के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ किए गए पहले बजट के कमिटमेंट, दूसरे बजट के जो कमिटमेंट की हैं वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हीं को दोहराते चल रहे हैं। और 5 साल का कार्यकाल अगर पूरा हुआ तो 5 साल तक उन्हीं योजना को दोहराते रहेंगे, लेकिन वो दोहराने के साथ साथ वो पूरी नहीं हो पाएंगी।